एक गरीबी से परेशान व्यक्ति एक साधु के पास जाता है और कहता है कि हे गुरुवर, इस दुनिया में इतने सारे सफल लोग हैं जो कि अरबों खरबों में कमा रहे हैं। मैं भी अपना लक्ष्य बनाता हूँ और बहुत मेहनत भी करता हूँ, पर फिर भी मुझे अपने लक्ष्य में कामयाबी नहीं मिलती। और अमीर एवं कामयाब लोग अगर कोई भी अपना लक्ष्य बनाते हैं तो वह उसे आसानी से कम समय में पा लेते हैं। तो उसमें ऐसी क्या खास बात है जो उनको हम लोगों से अलग और ज़्यादा कामयाब बनाती है? उस गरीब व्यक्ति का यह प्रश्न सुनकर साधु ने कहा कि जीवन में सफल और अमीर बनने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका पालन सफल लोग हमेशा करते हैं, इसीलिए वह कम समय में ज़्यादा सफल बनते हैं। इसीलिए मैं तुमको आज 10 ऐसे नियम बताने वाला हूँ जिस पर तुम अगर अच्छी तरह से अमल करोगे और उसका पालन करोगे तो तुम कम समय में ज़्यादा सफल बनोगे। और इस नियम में इतनी ताकत है कि तुम 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में ही भी हासिल कर सकते हो। 10 नियम जानने से पहले तुम यह काम अपने लक्ष्य को लेकर करना होगा। सबसे पहले तुम अपने लक्ष्य को किसी कागज पर लिखो, केवल दिमाग में मत रखो, और अपने लक्ष्य को दिन में 2 से 3 बार पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा लक्ष्य बैठ जाता है। इससे तुम्हें अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा ख्याल रहता है। ज़्यादातर लोगों की पहली गलती ही यह होती है कि वो अपने लक्ष्य को कहीं लिखते ही नहीं हैं, जिससे उनके दिमाग से उनका लक्ष्य धीरे धीरे उतरने लगता है। अब बात करते हैं उन नियमों के बारे में, जिसमें से पहला नियम है कि कम बोलो और ज़्यादा करो। खाली बर्तन और सिक्के हमेशा आवाज़ करते हैं। दूसरों को जलाने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए काम करना बंद करो। अपनी संगत को ठीक करो, क्योंकि बिना लक्ष्य वाले लोगों पर रहेंगे तो इसकी ज़्यादा उम्मीद है कि आप अपना लक्ष्य भी भूल जाएंगे। लोगों की बुराई, दूसरों की चुगली करना बंद करो। दूसरों के बारे में भी सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम कल नहीं रहोगे तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। तुम्हारे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए दूसरे के सामने ज़्यादा बकवास मत करो, केवल अपने लक्ष्य के ऊपर काम करो। दूसरा नियम, अपने शरीर को अच्छा खाना खिलाओ। खराब भोजन आपके शरीर को ही नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी खराब कर देता है। बेवजह चिड़चिड़ाहट, सर दर्द, आलस, फोकस ना कर पाना आपके खाने के कारण ही होता है। अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो आप उस समय को कैसे कर पाएंगे जिसे आप करना चाहते हैं? इसीलिए शरीर के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा नियम, कम से कम 3 मजबूत कारण बनाओ। अगर तुमको अपने लक्ष्य पर हमेशा टिके रहना है तो उस काम का कम से कम 3 सबसे बड़े कारण बनाओ। क्यों तुम उस काम को कर रहे हो? कारण बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जोश के साथ काम को 2 से 3 हफ्ते तक ही कर पाओगे, लेकिन अगर मजबूत कारण होगा तो तुम उस काम को हर समय और हर दिन कर पाओगे। जैसे कि मान लो तुम मोटे हो और तुम व्यायाम करना चाहते हो, तो व्यायाम क्यों करना चाहते हो? ताकि तुम फिट दिखो, लोग तुम्हें पसंद करें, कोई तुम्हें मोटा कहकर तुम्हारा मजाक ना उड़ाए। इसी तरह अपने लक्ष्य का भी कारण बनाओ। खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। पर समस्या ये है कि क्योंकि ज़्यादातर लोग डरते रहते हैं, इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को ये 6 प्रकार का डर हमेशा सताते रहता है। गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, और चौथा प्यार का डर, सम्मान खोने का डर, 5वां बीमारी का डर, और छठा मौत का डर। अगर तुम्हें भी ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारे डर खत्म हो जाएंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। हमेशा अपने अंदर डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या कभी वो चलना सीख पाएगा? तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। 1000 बार गिरो लेकिन 1000 बार उठो। 5वां नियम, एक लीडर की तरह सोचना सीखो। सफल वही हो पाता है जो एक लीडर की तरह सोचता है। एक लीडर की तरह काम करने के लिए ये चीज़ें करो। पहला, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे इसकी पूरी योजना बनाओ। और दूसरा, फिर उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी काम करना शुरू कर दो। एक लीडर और एक आदमी में सिर्फ यही फर्क होता है
कि एक आदमी को 2-3 बार सफलता मिलने पर वो हार मान लेता है, जबकि एक लीडर कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वो हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। सच्चा लीडर कभी नहीं रुकता बल्कि और हौसला रखकर आगे बढ़ता है। छठा नियम, हमेशा ज़्यादा करने का प्रयास करो। यह एक आदत इंसान को उसके व्यापार और नौकरी में जल्दी सफलता पाने के लिए ज़रूरी है। तुम्हें जितने के लिए भुगतान किया जाता है उससे थोड़ा ज़्यादा करने का प्रयास करो। शुरू में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करो। मान लो कोई तुम्हें व्यापार शुरू करना है और शुरू में तुम किसी व्यापारी के यहाँ काम करने लगते हो, तो वहाँ पर कोई ऐसा बर्ताव ना करो जिससे लगे कि तुम सिर्फ पैसा कमाने आए हो। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज़्यादा ही कर दो। हो सके तो बाकी लोगों की मदद भी कर दो। इससे लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे, तुम भीड़ से अलग दिखने लगोगे और जल्दी उस व्यापार के अंदर के लोग तुमसे जुड़ना शुरू कर देंगे और तुम्हें उस व्यापार से जुड़ी वो चीज़ें आसानी से पता चल जाएगी जो तुम्हारे लिए उस व्यापार में सफल होने के लिए आवश्यक है। याद रहे, जो मन लगातार काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे लोग जल्दी ही अपने लक्ष्य में सफल होते हैं। सातवां नियम, भीड़ से हटकर सोचने और कुछ नया करने का प्रयास करो, यानी रचनात्मक दृष्टिकोण बनाओ। वैसे तो सृजनशीलता व्यक्ति के अंदर जन्म लेती है, लेकिन जीवन के अनुभव ही इंसान को रचनात्मक बना देते हैं और उसे कुछ नया वो अलग तरीके से करने का विचार सुझाव देते हैं। जीवन में जो दुख और परेशानी इंसान को मिलती है उससे भी उसके अंदर नए विचारों का जन्म हो जाता है। जीवन में जब कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान भी दिमाग खोज ही लेता है। रचनात्मक बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें सोचें जो आज तक किसी ने ना की हो। इसके लिए अलग अलग विषयों का अध्ययन करो, नई जगह घूमने जाओ, नए लोगों से बात करो, नए कामों को करने का प्रयास करो। आठवां नियम, लोगों की बुराई पर ज़्यादा ध्यान मत दो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे पास ऐसे ज़रूर होंगे जो हमेशा कमियां ही निकालेंगे, तुम्हारी बुराई ही करेंगे। तो ऐसे लोगों की बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो और ना ही उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करो, क्योंकि अगर तुम इन लोगों से उलझते रहोगे तो धीरे धीरे तुम इनकी तरह बन जाओगे। नौवां नियम, अपने दिमाग को और अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता जो थोड़ी सी मुसीबत आने पर उस लक्ष्य को छोड़कर दूसरों की तरफ भागने लगता है, या फिर दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर ये सोचने लगता है कि उसका काम ज़्यादा आसान और फायदेमंद है, फिर अपना काम बीच में छोड़कर उस दूसरे व्यक्ति के काम में कूद पड़ता है। एक बार शांति से बैठकर अपने लक्ष्य को निश्चित कर लो, उसके बाद उसे हासिल करने में चाहे जो भी परेशानियां ये फिर पीछे मत हटना। तुम उस लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते जरूर बदल सकते हो, लेकिन लक्ष्य वही रहना चाहिए। 10वां नियम और आखिरी नियम, अपनी गलतियों से सीखो। असल में ज़िंदगी में असफलता नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, वो तो बस सीख होती है जो सिखा कर जाती है कि ये तरीका काम नहीं करेगा तो उससे सीख लो और दूसरा तरीका खोजो। ऐसे ही हर असफलता कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। निराश होकर रुको मत।